फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोग का हिंदी पैरालॉजी का क्लास है। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग जो हिंदी का पैसेज जो रहता है, ठीक है, हम 3-4 सेट में लिए थे। हिंदी का पैसेज बहुत इजी रहता है और ऐसे बच्चे जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना, उसके लिए हिंदी का पैसेज करना बहुत ही ईजी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे सिर्फ पैरालॉजी का क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। अगर आपको हिंदी का पैसेज का भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। ये विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है और बाल स्वभाव के अनुकूल है। हमारा आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा हमारा आंसर क्या होगा कि अगर साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। ये जो विचार है ना, ये बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। देखिए यहाँ पे वास्तव में लेखन हो रहा है बोल रहा है, ठीक है। पहला तो बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे लेखन हो रहा है? नहीं, याद करना तो एक नेगेटिव चीज़ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, बोल रहा है वास्तव में लेखन हो रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव पूछा है तो ये नेगेटिव है। याद जो है नेगेटिव कीवर्ड है, आप इसको काट सकते हैं, ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा बोलता है श्यामपट्ट पे लिखे हुए को समझ के लिख रहे हैं। देखो हाँ, समझ के जो है ना एक पॉजिटिव कीवर्ड है, इसलिए हम लोग इसको रख सकते हैं। तीसरा बोलता है दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। देखिए समूह चर्चा जो रहता है पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, समूह चर्चा जो रहता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जब आपको लिखने के लिए कह रहा है तो आप दो दो बच्चे जो है चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कुछ लिखना होगा तो पहले आप किसी से चर्चा करोगे फिर लिखोगे। तो नेक्स्ट बोल रहा है पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल के लिख रहे हैं, तो ये भी आपका गलत है, देख के लिख रहे हैं। हमारा अगर आंसर होगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कि श्यामपट्ट पे लिखे हुए को समझ कर लिख रहे हैं, क्योंकि समझ के लिख रहे हैं ना ये, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप उन्हें सीधे लेखा में लिख कर दिखाएंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे। हमारा आंसर क्या होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन सेम एज इट जो है हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखने से आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है उसे ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, ये अब वो खुद गलत कर रहा है तो उसको हम खुद क्यों बोलेंगे कि स्वयं सुधार के लाओ, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर हम उसका, आपको पता है ना कि हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट का जो है निंदा नहीं कर सकते कि भाई तुम ऐसे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम लिखते नहीं हो, तुम गंदा लिखे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम बिल्कुल, ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते। एक टीचर जो है ना ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। ये सब बातें जो होती है ना नेगेटिव बातें होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलते हैं उन्हें पुनः लिख कर, अब ये भी नहीं कहेंगे भाई कि तुम गलत किए हो तो फिर से इसको लिख के लाओ, ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये भी नेगेटिव बातें हैं। देखिए हम उसको ना सीधे लेखा में लिख कर दिखाएंगे, भाई ऐसा बच्चा ऐसा नहीं होता बेटा, देखो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, लिख के दिखाएंगे। क्योंकि पता है ना कि बच्चे जो होते हैं ना वो इमिटेट करते हैं, इमिटेशन करते हैं, इमिटेशन अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब क्या होता है ना, जैसा वो देखेगा वैसा वो करेगा, ठीक है। तो शिक्षक का इसलिए शिक्षक जो है ना अच्छे से जैसा वो करेंगे उसका देख के जो है स्टूडेंट करेगा, इसलिए वो क्या करेगा, सीधी रेखा में उसको लिख के दिखाएगा, ठीक है। आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, कंठस्थ कर पाते हैं, तो ये तो आप पहले ही हटा दीजिए।
स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हम कहानी का प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज़ों को अगर हम कहानी के तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, स्मरण क्षमता जो रहता है ना, उसका विकास होता है। ठीक है, तो आंसर सेकंड जो रहेगा ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं। बरसते वाक्य सीधे व सरल हो, सार्थक तथा मज़ेदार हो, जोर से बोले गए हो और पहले से सुने गए हो। भाई हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि जो भी कहानी आप बोल रहे हो वो पहले सुन चुका है। अरे कोई भी जो रहेगा सुनेगा वो पहली बार ही सुनेगा। कुछ भी मतलब कोई भी कहानी अगर आप सुनाइएगा तो वो हो सके बहुत सारे बच्चे पहले सुने होंगे, और जो अगर पहले भी सुन चुका होगा तो वो भी कहीं ना कहीं पहले सुना होगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि पहले से सुने हो या जोर से बोले गए हो या आपका सीधी वो सरल हो, ऐसा नहीं होता। भाई सार्थक तथा मज़ेदार होना चाहिए। कहानी मज़ेदार होगा तभी तो बच्चे सुनेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चे बाहर बाढ़ बाहर खड़ी अच्छी तरह से याद करें, सॉरी बाहर खड़ी अच्छी तरीके से याद करें। अब ये भी देखिए, अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है, ये वो बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा है, याद कर रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है भाई। याद करना जो है नेगेटिव है, तो हम पहले ही हटा देंगे। बिना मात्रा वाले शब्दों को वर्तनी बता सके, ये भी नहीं है। चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, ये भी नहीं है। सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखे। पढ़ना तो वो तभी सीखेंगे जब वो जानेंगे भाई ये क है, ये ख है, ये ए है, ये बी है, तभी तो वो बोलेगा कि कमल कमल, है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। चित्रकार की भूमिका की महत्व का पता चलता है। पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है। चौथा है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। अब बताइए भाई क्या होगा यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो? हम लोग के साथ भी ऐसा होता था कि हम लोग जब बच्चे थे और चित्र होता था ना, तो देख के हम लोग क्या कहते थे कि क्या उसकी गुणवत्ता की वृद्धि होती है। ठीक है, नहीं, उसको देख के हम लोग अनुमान लगाते थे कि देखो ऐसा हो रहा है, वैसा होता है, इस कहानी में ना ऐसा होगा, देखो इसके बाद ऐसा हो रहा है, देखो हम लोग ऐसा होगा। इस तरीके से हम लोग पहले ही अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। आकर्षण नहीं बढ़ता है भाई, या चित्रकार की भूमिका भी महत्व नहीं होती, गुणवत्ता भी वृद्धि नहीं होती है। लिखे हुए के बारे में जो है हम लोग अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे में आता, संज्ञानात्मक में या सामाजिक में या भावनात्मक में या सांस्कृतिक में। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे संज्ञानात्मक होना चाहिए। ठीक है, संज्ञानात्मक दायरे में आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चॉम्स्की के अनुसार, देखिए चॉम्स्की क्या कहते हैं। चॉम्स्की भाई इसको याद रखिएगा, ये तो कहते हैं कि भाषा जो होती है ना जन्मजात होती है। पहला ही जो रहेगा हम लोग का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यही चॉम्स्की साहब है जो कि लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हर बच्चे में जन्मजात जो है भाषा सीखने की क्षमता होती है। भाषा जो है अर्जित की जाती है, इसको जो है पढ़ा नहीं जाता है। अर्जित करना मतलब कि जो कि अपने आप बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है, जो हमारी मातृभाषा होती है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसको सिखाया नहीं जाता है, लेकिन आप देखे होंगे ना वो सारा भाषा अपने आप बोल लेता है 3 साल के एज तक में आते आते। तो क्या आप उसको पढ़ाते हो? नहीं, वो खुद सीख लेता है। तो ये जो है ना जन्मजात होती है। इसी तरह आपका वाइकॉस्की भी इम्पॉर्टेंट है। वाइकॉस्की क्या कहते हैं? ये सोसाइटी की बात करते हैं, ये सामाजिक की बात करते हैं कि समाज के द्वारा जो है भाषा सीखा जा सकता है। इंटरैक्शन, जिससे बच्चे जो है जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे अपने एक दूसरे के साथ, समाज के साथ, उतनी ही ज़्यादा वो उसका भाषा का विकास होगा। ये चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? पहला, दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशनात्मक बातें लिखकर, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर कर। तो भाई बताइए हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? अगर आप अभी सरकारी स्कूल भी देखे होंगे या प्राइवेट में भी, तो उसके वाल में ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिया हुआ
रहेगा जो कि बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा रहेगा तो उसमें ABCD लिखा हुआ रहेगा, उससे बड़ा रहेगा तो उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपका क्या होना चाहिए कि अब ये नहीं कि अब एक कहानी और कविता का पोस्टर लगाना नहीं है, पूरा कहानी को कितना कहानी लिखा जाएगा, नहीं ना। इसलिए दीवारों पर सूक्तियाँ उपदेशनात्मक बातें लिखकर हमारा पहला ही आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वो संभवतः, पहला ऑप्शन है, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, घर से पाठ याद कर की नहीं आती है, जानबूझकर ऐसे करती है जिससे उससे सवाल ना पूछा जाए। तो भाई ऐसा कोई किया होगा कि कुछ पूछने से वो हकलाती है ताकि हमसे दोबारा सवाल ना पूछा जाए। तो ये तो हम पहले ही हटा देते हैं। ऐसा वो हकलाती इसलिए तो नहीं है क्योंकि वो याद करके नहीं आती है या हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। ऐसा होता है कि बड़े समूह में क्या होता है, अपनी बात कहने में कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना एक दो के बीच में कह लेते हैं, लेकिन जब 4 5 8 रहते हैं ना या उससे ज़्यादा रहता है तो जो है घबराहट के कारण जो है हकलाना या फिर बोल नहीं पाना ऐसा होता है। अक्सर हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो हमारा पहला ही जो रहेगा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते होंगे ना, इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपका अच्छा नहीं है, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग आप नहीं किए होंगे, तो आप अगर अकेले में अगर रहोगे ना तो कुछ तो कह बोल लोगे अगर आप स्टार्टिंग में बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 8 10 के बीच में रहिएगा और आपने अभी तक इंग्लिश स्पीकिंग नहीं किए होंगे ना, तो फिर आप उनके बीच इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हेजिटेशन होता है और आप अच्छे से बोल भी नहीं पाओ, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट है आपका, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। पहला है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, दूसरा है कविता याद करवा कर बुलवाना, या कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि का आयोजन करना। भाई हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बोल रहा कि सुनना बोलना कौशल में क्या जो है सबसे अच्छा विधि होनी चाहिए। यानी पहला जो है यानी क्वेश्चन जो रहा है पॉजिटिव पूछ रहा है, यानी याद करवा कर बुलवाना नेगेटिव है, हटा दीजिए भाई। और फिर ये क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि का आयोजन करना, ठीक है। कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, तो कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ठीक है। अगर हम कहानी बोल रहे हैं और फिर हम लोग अलग अलग बच्चे को उठा के बोलेंगे बताओ भाई इसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो कहानी को सुना होगा तभी तो वो बोल पाएगा, है ना। तो सुनना बोलना कौशल यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, तीसरा बोला उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, चौथा बोला उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो देखिए हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित क्यों करते हैं भाई, तो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी जो है बहुत कठिन लगती है। तो हमारा आंसर जो रहेगा आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी। पहला है ऐसे अभिभावक जो तरह तरह के शव्य से डी लगाकर सुनते हो, दूसरा बुरा ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, तीसरा बुरा घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो, चौथा बुरा घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। हमारा आंसर क्या है, तो यहाँ बोल रहा भाषा विकास कैसे सर्वोत्तम होगा, तो जब आस पड़ोस के परिवेश से यहाँ परिवेश वर्ड आ गया यानी पॉजिटिव, हमारा आंसर 4 ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अवसर भी जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती है, मानक जो है नेगेटिव कीवर्ड है, आपको बता दें ये जो है मानक जो है नेगेटिव कीवर्ड है, इसको देखने के बाद हटा दीजिएगा। इंग्लिश में इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज कहते हैं, ठीक है। मानक हो गया मतलब कि ये आपका जो है नेगेटिव कीवर्ड है, आप जैसे देखिएगा हटा दीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर 4 बोल रहा है क्योंकि ये औसत की बातें कर रहा है, बहुत से औसत जो है सुलभ हो, तो बिल्कुल भाई आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है गोमती स से स बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है,
और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती है, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप स और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे। भाई अब फिर से देख लीजिए आंसर क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है उसे चेतावनी देंगे कि एक निश्चित कक्षा तक ही ये गलती सहन की जाएगी। ऐसा हम उसको चेतावनी नहीं दे सकते। उसके अभिभावक को कहेगी कि उसे अब ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसे स और श के अंतर को लिख कर समझाएंगे। तो बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे उस जो है हम लोग अंतर लिख के जो है समझाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, ये पहला और चौथा में देखिए गोमती स को स बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है, ठीक है, आप उसे हम उसे टोकेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा श्रवण मतलब केवल हम उसको प्रयोग करेंगे और बोलेंगे कि देखो ये शीशा है और ये क्या है, यानी दो चार वर्ड को हम लोग इस्तेमाल करके उसे हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स के 5 वर्ड लिखेंगे और स के पास 5 वर्ड लिखेंगे और फिर उसको हम लोग उसका अंतर जो है समझाएंगे, ठीक है। तो इससे जो है ये हमारा आंसर जो रहेगा, आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ऐसे ही हिंदी पेडालॉजी का क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे कि आपका पूरा हिंदी पेडालॉजी जो रहेगा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 15 मार्क्स का जो ये हिंदी पेडालॉजी रहता है, यही से क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।